अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू ईटिशन उर्दू। लास्ट वीडियो में उर्दू की हमने 10वीं जो नज़म थी उसके सवाल जवाब देखे थे। इस वीडियो में सबक नंबर 11 परिंदों की दुनिया, इस सबक के सवाल जवाब देखेंगे। पहला सवाल है, मोर भारत के अलावा और कहाँ पाया जाता है? तो इसका जवाब है, मोर भारत के अलावा अफ्रीका और श्रीलंका में पाया जाता है। दूसरा सवाल है, तोते की चोंच किस रंग की होती है? तो इसका जवाब है, तोते की चोंच लाल रंग की होती है ना, यहाँ देख सकते हो तस्वीर में। तीसरा सवाल है, पुराने ज़माने में पैगाम भेजने का काम किस परिंदे से लिया जाता था? तो ये कौन सा परिंदा है? कबूतर, है ना। तो इसका जवाब है, पुराने ज़माने में पैगाम भेजने का काम कबूतर से लिया जाता था। सवाल नंबर 4 है, बगले की टांगें, चोंच और गर्दन कैसी होती है? तो इसका जवाब है, बगले की टांगें, चोंच और गर्दन लंबी होती है। सवाल नंबर 5 है, परिंदे किस तरह हमारी फसलों की हिफाजत करते हैं? जवाब देखेंगे। बाज़ परिंदे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े खाकर हमारी फसलों की हिफाजत करते हैं। छठा सवाल है, कौन सा परिंदा माहौल को गंदा होने से बचाता है? जवाब है, गिद्ध मुर्दा जानवरों का गोश्त खाकर माहौल को गंदा होने से बचाता है। सवाल नंबर 7 है, परिंदे आम तौर पर कहाँ रहते हैं? तो आप सभी को पता है कि परिंदे दरख्तों पर घोंसला बनाकर रहते हैं। 8वां और आखिरी सवाल है, किस परिंदे का घोंसला ज़्यादा कारीगरी से बनाया हुआ होता है? तो जवाब है, बया परिंदे का घोंसला ज़्यादा कारीगरी से बना हुआ होता है। तो यहाँ तस्वीर में जो दिखाई दे रहा है, ये घोंसला बाकी घोंसलों से थोड़ा डिफरेंट है। थोड़ा क्या, बहुत ही डिफरेंट है, और मतलब वो बहुत ही कारीगरी से बनाता है। और जो परिंदा है वो बया परिंदा है और वो बहुत कारीगरी से अपना घोंसला बनाता है। ठीक है, आगे देखेंगे। मुख्तसर जवाब लिखिए। पहला सवाल है, लोग तोता और मैना क्यों पालते हैं? तो इसका जवाब है, लोग तोता और मैना लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए पालते हैं, क्योंकि ये दोनों बोलना सीख जाते हैं और रटे हुए जुमले बहुत सफाई से बोलते हैं। सवाल नंबर 2 है, हमें परिंदों की हिफाजत क्यों करना चाहिए? तो इसका जवाब है, परिंदे हमारे माहौल को खुशगवार और ख़ूबसूरत बनाते हैं। ये माहौल का तवाज़ुन बरकरार रखने में भी मदद करते हैं, इसलिए हमें भी परिंदों की हिफाजत करनी चाहिए। आगे है, खाली जगहों में परिंदों के रंग लिखिए। मतलब उनकी बॉडी कौन से रंग की है, कौन से कलर की है, वो हमको बताना है। ठीक है, यहाँ पर परिंदों के नाम लिखे हुए हैं और हमको यहाँ पर उनके रंग बताना है, कलर लिखना है। तो मोर का रंग क्या है? गहरा सब्ज़ और चमकदार नीला, है ना। सब्ज़ यानी कि ग्रीन और चमकदार नीला ये। फिर उसके बाद है मैना। तो मैना का रंग क्या होता है? गहरा कत्थई रंग होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हंस। तो हंस कैसा होता है? सफ़ेद रंग का होता है। और कोयल कैसे रंग की होती है? काले रंग की होती है। उसके बाद तोता। तो यहाँ तस्वीर में देख के आप लोग बता सकते हो कि तोते का रंग कैसा होता है? तो हरा रंग होता है ना। उसके बाद सारस, इसका रंग कैसा होता है? सफ़ेद होता है। और कौवा, तो आप सभी जानते कौवा कौन से रंग का होता है? काले रंग का होता है ना। अगला सवाल है, लिखिए कि ज़ैल के जुमले सही है या गलत। पहला सवाल है, तमाम परिंदों की आवाज़ सुरीली होती है। तो ये क्या है? गलत है, क्योंकि कुछ परिंदे सुरीला मतलब उनकी आवाज़ जो है सुरीली होती है और कुछ की सुरीली नहीं होती है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जितने भी परिंदे हैं उन सब की आवाज़ जो है सुरीली हो। तो ये बयान गलत है। दूसरा है, उकाब बहुत ऊंचाई तक उड़ता है। तो ये सही है। तीसरा सवाल है, मैना की चोंच पीली होती है। तो हमने सबक में देखा है कि
कि मैना की चोंच जो है वो पीले रंग की होती है और उसकी जो बॉडी होती है वो गहरा कत्थई रंग जो होता है वैसी होती है, हल्का ब्राउनिश जिसको हम बोलेंगे। चौथा है गिद्ध मुर्दा जानवरों का गोश्त खाता है। तो ये सही है। हमने देखा है कि गिद्ध जो है मुर्दा जानवरों का गोश्त खाकर हमारे माहौल को गंदा होने से मतलब आलूदा होने से बचाता है ना। पांचवा है एक दरख्त पर सिर्फ एक ही किस्म के परिंदे रहते हैं। तो ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि ऐसा कोई मतलब स्पेसिफिक नहीं है कि एक पेड़ पर यही, मतलब ऐसे तो फिर वहाँ पर बोर्ड लगे हुए होने चाहिए थे कि इस पेड़ पर सिर्फ कौवे रहेंगे, इस पेड़ पर सिर्फ तोता या फिर जो भी मैना है, चिड़िया है, वो रहेंगे। तो ऐसा नहीं है, कोई भी दरख्त पर कोई भी परिंदे रहते हैं, वो अपने अलग अलग घोंसले बनाते हैं और अपने दरख्तों पर अपने घोंसलों में रहते हैं, है ना। तो इसलिए ये जो है गलत है, क्योंकि एक दरख्त पर अलग अलग परिंदे भी जो है रहते हैं। अगला है हमारा मुनासिब जोड़ियाँ लगाइए, है ना। यहाँ पर एक कॉलम है अलिफ और दूसरा है बे, हमको जोड़ियाँ लगाना है। पहला है कोकती, तो कोकती कौन है? कोयल, है ना। उसके बाद है नाचता, तो नाचता कौन है? मोर। और कब नाचता है? जब बारिश होती है। फिर तैरती बतखें, है ना, पानी में बतख तैरती आप लोगों ने देखा है। उसके बाद बोलते तोता और मैना। मैंने सबक में देखा है ना हमने कि वो लोग जो है उनको बहुत शौक़ से पालते हैं, क्योंकि वो रटे हुए जुमले बिल्कुल बोलने मतलब वैसे ही बोलना शुरू कर देते हैं। आपने देखा हो किसी घर में तोता होता है तो वो उसको जो नाम सिखा दिया जाता है, जो उसको रटा दिया जाता है, तो उसको बहुत सफाई से बोलता है ना। उसके बाद चहकती चिड़िया और उड़ते कबूतर। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।